आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले मेरे प्यार प्यारे छात्र, क्योंकि आज हम आप लोग को बताने वाले 104 यानी कि 104 प्रश्न बताने वाले मेरे प्यार छात्र, जो कि 137 तक का प्रश्न है। मेरे प्यार प्यारे छात्र, आप लोग जो भी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि इस प्रश्न में, इस चैप्टर में 200 से प्लस प्रश्न है और 200 से प्लस प्रश्न एक दिन में बताना ये संभव नहीं होता है मेरे प्यार छात्र। चाहे कोई भी मास्टर हो, अगर वो बताएगा तो अगर आप लोग को वो लाइव कराता है तो वो 100 से या 150 से बता सकता है, लेकिन 200 वो नहीं बता सकता, क्योंकि सबके बस का बात नहीं होता है। तो मेरे प्यार छात्र, आप लोग बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। तो मैं सबसे बता दूं, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि जो भी छात्र का एग्जाम है 1 फरवरी से, वो सभी छात्र मेरे चैनल पर जुड़ जाइए मेरे प्यार छात्र, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही जल्द नजदीक आ चुका है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। इस चैनल पर आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का और पढ़ाई होता है मेरे प्यार छात्र। और हो सकता है तो आप लोग के लिए, अगर जो साइंस रखे उनके लिए भी पढ़ाई होता है और जो आर्ट्स रखे हैं उनके लिए भी पढ़ाई होता है मेरे प्यार छात्र। आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के जुड़ जाइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग में जरूर आइए मेरे प्यार छात्र, और प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या आता है? क्या कह रहा है कि विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या होता है? सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा कि विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या होता है। मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में जो हम आप लोग को प्रश्न बताने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा बेसिकली प्रश्न होने वाले मेरे प्यार छात्र। तो क्या कह रहा है, विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या है? तो विभिन्नताओं का परम स्रोत होता है उत्परिवर्तन। क्या होगा? उत्परिवर्तन। प्रश्न क्या कह रहा है कि विभिन्नताओं का परम स्रोत होता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, 5 नंबर यानी कि 105 का। चलिए 105 में क्या कह रहा है कि लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? देखिए मेरे प्यार छात्र, कोई भी पौधा है तो बौना मटर का पौधा है, वो बौना और बौना पौधा है, मटर का पौधा है, लंबा और बौना पौधा है। तो उसके में क्या कहता है कि बोना हाइब्रिड एक खाद होता है। तो बोना हाइब्रिड अनुपात के हिसाब से वो 3:1 उसमें डालता है। तो जीनोटाइप क्या होगा मेरे प्यार छात्र? तो प्रश्न को समझ लीजिए। क्या कर रहा है कि बोना, लंबे व बोने मटर के पौधे में बोना हाइब्रिड अनुपात 3:1 है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? 105 का आंसर हो जाएगा TTXTT। क्या होगा? TTXTT। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, TTXTT। ऑप्शन नंबर, आप पूछेगा कि TTX यहाँ भी है, TTX यहाँ भी है, तो यहाँ ये क्यों नहीं हो? तो देखिए मेरे पास यहाँ पर बड़ा टी और छोटा टी है, इनटू उसके बाद है बड़ा टी और छोटा टी। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए गला फंस गया है साले का। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं कि रक्त समूह में क्या होता है। क्या कह रहा है कि रक्त समूह में क्या होता है? सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, रक्त समूह में क्या होता है? तो रक्त समूह में होता है प्रजनन ए, प्रतिरक्षी बी। क्या होगा? प्रजनन ए, प्रतिरक्षी बी। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा मेरे प्यार छात्र। तो प्रश्न क्या कह रहा है समझ लीजिए एक बार कि रक्त समूह में क्या होता है? तो रक्त समूह में प्रजनन ए, प्रतिरक्षी बी होता है। क्या होगा? प्रजनन ए, प्रतिरक्षी बी होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 107 नंबर में कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन लॉ ऑफ शुगरमेटेशन का महत्वपूर्ण क्या होता है? क्या कह रहा है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन लॉ ऑफ शुगरमेटेशन का महत्वपूर्ण क्या होता है? सभी प्यार छात्र देख लीजिएगा, और साथ का आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्र के बीच हिमोलोगल्स जोड़े। गुणसूत्र के बीच हिमोलोगल्स जोड़े। क्या कह रहा है प्रश्न? सभी छात्र समझ लीजिए कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन लॉ ऑफ शुगरमेटेशन महत्वपूर्ण है, तो गुणसूत्र के बीच हिमोलोगल्स जोड़े में ऑप्शन नंबर डी लगाएं। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 108 का कि हाइब्रिड के जीनोटाइप का आम टेस्ट कौन सा होता है? क्या कह रहा है कि हाइब्रिड के जीनोटाइप का आम टेस्ट कौन सा होता है? यानी कि
आम टोस्ट मतलब क्या होता है कि छोटा सा टेस्ट। सभी छात्र देखे होंगे आम बात होता है, बोलता है ये तो बोल रहा है आम बात मतलब छोटा बात बोल रहा है। तो क्या कर रहा है कि हाइब्रिड के जीनोटाइप का आम टेस्ट कौन सा है, तो यानी कि छोटा टेस्ट कौन सा है। तो 8 का आंसर लगाना है F1 संतति का अप्रभावी प्रीत से क्रॉस। क्या होगा, F1 संतति का अप्रभावी प्रीत से क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 9 नंबर का। 9 में क्या कह रहा है कि जीन का अपभंजन सिगरेटेशन क्या होता है, कि जीन का अपभंजन सिगरेटेशन क्या होता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, जीन का अपभंजन सिगरेटेशन क्या होता है। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज प्रथम में। क्या होगा, एनाफेज प्रथम में। प्रश्न को समझ लीजिए पहले, क्या करा कि जीन का अपभंजन सिगरेटेशन क्या होता है, अनाफेज प्रथम में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अनाफेज प्रथम में। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 10 का। 10 में क्या कह रहा है कि क्या कर रहा है, दो शुद्ध इंडिविड्यूसेल से उत्पन्न हुए संतति जो एक सेट गुणों से भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि दो शुद्ध इंडिविड्यूसेल से उत्पन्न हुए संतति जो एक सेट गुणों में भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। 110 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, और 10 का आंसर क्या हो जाएगा, मोना हाइब्रिड। क्या होगा, मोना हाइब्रिड। प्रश्न को हमेशा समझ लीजिएगा, मोना हाइब्रिड। ऑप्शन नंबर ए लगाइए, मोना हाइब्रिड। क्या कह रहा है कि दो शुद्ध इंडिविटी से उत्पन्न हुए संतति जो एक सेट गुणों में भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं, मोना हाइब्रिड। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 11 का। 11 में क्या कह रहा है कि जीनोटाइप का पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है, या किसके बीच का क्रॉस है। क्या कह रहा है कि जीनोटाइप का पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है, या किसके बीच क्रॉस है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, और 111 का प्रश्न फटाफट से लगा दीजिएगा। क्या कह रहा है कि जीनोटाइप का पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है, या किसके बीच का क्रॉस है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा, और 11 का आंसर लगा दीजिएगा, F1 हाइब्रिड तथा रिसीव पिता के बीच। F1 हाइब्रिड तथा रिसीव पिता के बीच। क्या कह रहा है प्रश्न कि जीनोटाइप का पता टेस्ट क्रॉस द्वारा किया जाता है, या किसके बीच का क्रॉस है। तो F1 हाइब्रिड तथा रिसीव पिता के बीच। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 12 का। 12 में क्या कह रहा है कि किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है। क्या कर रहा है, किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा, और प्रश्न को भी समझ लीजिए। क्या कर रहा है कि किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है। 112 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, और 112 का आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर डी में, बैक क्रॉस। क्या होगा, बैक क्रॉस। ऑप्शन नंबर डी लगाएं, बैक क्रॉस। प्रश्न क्या कह रहा है समझ लीजिए कि किसी हाइब्रिड तथा दोनों में से किसी एक पेरेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। क्या होगा, बैक क्रॉस। ऑप्शन नंबर डी लगाएं, बैक क्रॉस। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 में। 13 में क्या कह रहा है कि आनुवांशिकी के प्रभाव का लिंक पर देखने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि प्रदान की। क्या कह रहा है कि आनुवांशिकी के प्रभाव का लिंक पर देखने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि प्रदान की है। 13 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा, और 13 का आंसर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। प्रश्न क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता के प्रभाव का लिंक पर देखने के लिए मेंडल ने कौन सी विधि प्रदान की, तो रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 114 में। 114 में क्या कह रहा है कि F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी प्रेजेंट के बीच क्रॉस क्या कहलाता है। क्या कह रहा है कि F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी प्रेजेंट के बीच क्रॉस क्या कहलाता है। क्या कह रहा है कि F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी प्रेजेंट के बीच क्रॉस क्या कहलाता है। 14 का आंसर लगाइएगा, आउट क्रॉस। क्या होगा, आउट क्रॉस। प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं कि F1 हाइब्रिड एवं प्रभावी प्रेजेंट के बीच का क्रॉस क्या कहलाता है, आउट क्रॉस। क्या होगा, आउट क्रॉस। प्रश्न समझ लीजिए, आउट क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का। 15 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली गुण है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली गुण है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा 15 का निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली गुण है। 15 का आंसर लगाइएगा RHT। क्या होगा RHT। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली गुण है RHT। ऑप्शन नंबर सी लगाइए RHT। प्रश्न को समझ लीजिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली गुण है तो RHT ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। 16 में क्या कह रहा है कि मेंडेल का इंडिपेंडेंट एसोर्टेमेंट कौन सा था। क्या कह रहा है मेंडेल का इंडिपेंडेंट एसोर्टेमेंट कौन सा था। सभी प्यारे छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को समझ लीजिएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या कह रहा है कि 116 में कि मेंडेल का इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट कौन सा था। 116 का सभी छात्र लगाइएगा द्विकल हाइब्रिड क्रॉस। क्या होगा द्विकल हाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी लगाए द्विकल हाइब्रिड क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी द्विकल हाइब्रिड क्रॉस। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में। 17 में क्या कर रहा है कि मेंडल ने चयन किया था। मेंडल ने चयन किया था। सभी प्यारे छात्र देखिएगा कि मेंडल ने चयन किया था। 17 का आंसर लगाना ऑप्शन नंबर डी में गार्डन मटर। क्या होगा मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे गार्डन मटर। क्या होगा गार्डन मटर। मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर। ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है कि मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 18 का कि किसी महिला में 21वें गुणसूत्र की 3 प्राकृतिक के कारण प्रतिकृतियों के कारण 47 गुणसूत्र की उपस्थिति में मुख्य लक्षण क्या होता है। क्या कह रहा है कि किसी महिला में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिकृतियों के कारण 47 गुणसूत्र की उपस्थिति मुख्य लक्षण है। सभी छात्र देखिएगा और 18 का क्या होगा प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी महिला में 21वें गुणसूत्र। देखिए गुण ने दिया हुआ कि गुणसूत्र की 3 प्रतिकृतियों के कारण 47 गुणसूत्र की उपस्थिति में मुख्य लक्षण क्या होती है। मुख्य लक्षण क्या होती है तो डाउन सिंड्रोम का। क्या होगा डाउन सिंड्रोम का। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी महिला में 21वें गुणसूत्र की सूत्र की 3 प्रतिकृतियों के कारण 47 गुणसूत्रों की उपस्थिति में मुख्य लक्षण होता है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए लगाएं डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का कि पौधे में कोशिका द्रव्य नरबंधता हेतु जीन स्थित होते हैं। कि पौधे में कोशिका द्रव्य नरबंधता हेतु जीन स्थित होते हैं। सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा 19 का फटाफट से टिक लगाना है कि पौधे में कोशिका द्रव्य नरबंधती हेतु जीन स्थित होते हैं। 19 का आंसर लगा दीजिएगा फटाफट से कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से। क्या होगा माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि पौधे में कोशिका द्रव्य नरबंधता हेतु जीन स्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे 20 का। 20 में क्या कह रहा है कि G-6 डिहाइड्रोजिनेस की कमी किसके हीमोलाइसिस से संबंधित है। क्या कह रहा है कि G-6 डिहाइड्रोजिनेस की कमी किसके हीमोलाइसिस से संबंधित है। सभी प्यारे छात्र देखिएगा और 120 का फटाफट से टिक लगाना है। 120 में क्या कह रहा है कि G-6 डिहाइड्रोजिनेस की कमी किसके हीमोलाइसिस के संबंध से होता है। 120 में होगा RBCS के। क्या होगा RBCS के। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा RBCS के। चलिए 21 में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बिंदु उत्परावर्तन में एडेनिन ग्लोबिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। क्या कह रहा है कि बिंदु उत्परावर्तन में एडेनिन ग्लोबिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि बिंदु उत्परावर्तन में एडेनिन ग्लोबिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। 121 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रांसवर्सन में। क्या होगा ट्रांसवर्सन में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ट्रांसवर्सन में। प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु उत्परावर्तन में एडेनिन ग्लोबिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है ट्रांसवर्सन में। क्या होगा ट्रांसवर्सन में। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ट्रांसवर्सन में। चलिए
चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का कि पूर्ण लीकेज दिखाई पड़ती है, पूर्ण लीकेज दिखाई पड़ती है। सभी मेरे प्यार से देखिएगा, पूर्ण लीकेज दिखाई पड़ती है नर ड्रोसोफिला में, नर ड्रोसोफिला में। प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्ण लीकेज दिखाई पड़ती है नर ड्रोसोफिला में। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, नर ड्रोसोफिला में। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 में। 23 में क्या कह रहा है कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है, कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिए कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। 123 का सभी प्यार साथ देखिएगा और 123 का आंसर हो जाएगा एक संकर संकरण। क्या होगा? एक संकर संकरण। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एक संकर संकरण। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 में। 24 में क्या कह रहा है कि दात्र कोशिका रक्तदाता होता है, कि दात्र कोशिका रक्तदाता होता है। सभी में छात्र देख लीजिएगा और प्रश्न को भी समझ लीजिएगा कि दात्र कोशिका रक्तदाता होता है। सभी छात्र देखिएगा और इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के बी ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापन के कारण। प्रश्न क्या कह रहा है कि दात्र कोशिका अरक्त होता है, दात्र कोशिका अरक्त होता है तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बी ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापन के कारण, अम्ल द्वारा प्रतिस्थापन के कारण। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 में कि बिंदु उत्परावर्तन में होता है, कि बिंदु उत्परावर्तन में होता है। सभी मेरे प्यार देखिएगा कि बिंदु उत्परावर्तन में होता है। 125 का सभी मेरे प्यार देखिएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 का आंसर होगा एक क्षार युग्म में परिवर्तन, एक क्षार युग्म में परिवर्तन। प्रश्न को समझ लीजिए क्या कह रहा है कि बिंदु उत्परावर्तन में होता है तो एक क्षार युग्म में परावर्तन, एक क्षार युग्म में परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एक क्षार युग्म में परावर्तन। चलिए अगला का बात कर लेंगे। क्या कह रहा है 26 का कि प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है, कि प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। सभी मेरे आप समझ लीजिएगा और प्रश्न को भी समझने का प्रयास करिए कि प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। सभी मेरे आप देख लीजिए प्रश्न और समझ लीजिए कि प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षार्थ संकरण द्वारा। क्या होगा? परीक्षार्थ संकरण द्वारा। 126 का आंसर लगाइए, परीक्षार्थ संकरण द्वारा। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है, तो परीक्षार्थ संकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, परीक्षार्थ संकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 में। 27 में क्या कह रहा है कि किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसके परिणाम पे होता है, किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसके परिणाम में होता है। 127 का सभी मेरे प्रचार देखिएगा और 127 का आंसर क्या कह रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है, किसी जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है। 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है कि जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। क्या होगा? जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी लगा कि जीन प्रारूप तथा पर्यावरण की परस्पर क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 128 का। 128 में क्या होता है कि मानवों में क्राई डू चेट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है, कि मानवों में क्राई डू चेट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है। क्या कह रहा है कि मानवों में क्राई डू चेट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है। 28 का आंसर लगाना है कि गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि से। क्या कह रहा है प्रश्न कि मानवों में क्राई डू चेट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है, तो गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 129 का कि मानवों में त्वचा के रंग वंशागति किसका एक उदाहरण है, कि मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है। 29 का सभी प्यार से देख लीजिएगा और 29 का तो फटाफट से टिक लगाना है। क्या करना है कि मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका उदाहरण है। सभी प्यार से देखिएगा और 29 का आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर सी में, बहुजीनी वंशागति। क्या होगा? बहुजीनी वंशागति। प्रश्न क्या कर रहा है समझ लीजिए कि मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है, तो बहुजीनी वंशागति। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, बहुजीनी वंशागति। चलिए अगला देख लेंगे हम 130 कि छोटी गर्दन, छोटे कान और
चौड़ी छाती लक्षण संबंधित है, कि छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़ी छाती लक्षण संबंधित है। 130 में सभी छात्र देखिएगा, और 130 का आंसर क्या होगा, एक्स हो गुणसूत्र वाली महिला से। क्या होगा, एक्स हो गुणसूत्र वाली महिला से। प्रश्न क्या कह रहा है समझ लीजिए, कि 130 छोटी गर्दन, छोटे कान और छोटी चौड़ी छाती लक्षण संबंधित होता है एक्स ओ गुणसूत्र वाली महिला से। एक्स ओ गुणसूत्र वाली महिला से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 में देख लेंगे, कि सामान्य वंध नर शरीर पर कम बाल कम विकसित जननांग लक्षण है। क्या कर रहा है, कि असामान्य वंध नर शरीर पर कम बाल कम विकसित जननांग लक्षण होता है। 31 का सभी छात्र देखिएगा, और 31 का प्रश्न भी समझ लीजिए। क्या कर रहा है, कि असामान्य वंध नर शरीर पर कम बाल कम विकसित जननांग लक्षण है। 31 का आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए में। क्या कर रहा है, एक्स 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 गुणसूत्र वाले नर के। क्या होगा, एक्स 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 गुणसूत्र वाले नर के। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ट्रिपल एक्स गुणसूत्र वाले नर के। चलिए 32 में देख लेंगे, 132, कि एक्स वाई वाई पर लक्षण दर्शाता है, कि एक्स वाई वाई पर क्या लक्षण दर्शाता है। सभी छात्र देखिएगा, और इस वीडियो में हम जान रहे हैं कि एक्स डबल वाई पर लक्षण दर्शाता है। एक्स डबल वाई पर लक्षण दर्शाता है अति विकसित जननांग लंबाई में असामान्य मानसिक विकार। क्या कह रहा है, कि अति विकसित जननांग लंबाई में असामान्य मानसिक विकार। ये सब प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछेंगे। क्या कह रहा है, कि एक्स डबल वाई पर लक्षण दर्शाता है कि अति विकसित जननांग लंबाई में असामान्य मानसिक विकार भी अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 33 का। 33 में क्या कह रहा है, कि मिराबियल पौधे के लाल डबल आर एवं सफेद डबल आर पुष्प के संकरण में गुलाबी रंग आर आर का संकरण पुष्प उत्पन्न होता है। अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, यदि गुलाबी पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराया जाए तो क्या होगा। क्या कर रहा है, कि मिराबिलस पौधे के लाल डबल आर, बड़ा डबल आर एवं सफेद छोटा डबल आर पुष्प के संकरण में गुलाबी रंग, एक बड़ा आर एक छोटा आर का संकरण पुष्प उत्पन्न होता है। अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, यदि गुलाबी पुष्प का संकरण सफेद हो तो कराया जाने वाला क्या होगा। 33 का सभी छात्र देख लीजिए, और 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है, गुलाबी सफेद 1:1, गुलाबी सफेद 1:1। क्या कह रहा है, कि मिराबिलस पौधे के लाल एवं सफेद पुष्प के संकरण से गुलाबी रंग का संकर पुष्प उत्पन्न होता है। अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, यदि गुलाबी पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराया जाए तो गुलाबी सफेद 1:1। क्या होगा, गुलाबी सफेद 1:1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 34 का। क्रिसम रोग का दूसरा नाम क्या है। क्या कह रहा है, कि क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है, 34 का देख लेना। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम निद्रा रोग। क्या होगा, निद्रा रोग। देखिए प्रश्न को कैसे घुमा रहा है, कि क्रिसमस के बारे में पढ़ा होगा। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम होता है निद्रा रोग। ऑप्शन नंबर बी लगाए, निद्रा रोग। चलिए 35 का देख लेंगे, कि एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वानरद हैं, कि एक सामान्य पुरुष से होती है, उसकी पुत्र होने की संभावना कितनी होती है। कि एक सामान्य स्त्री यानी कि एक कोई लड़की है, उसका पिता वानरद है, एक शादी सामान्य पुरुष से होती है, एक सामान्य पुरुष से उसके पुत्र होने की संभावना क्या होगी। सभी छात्र, एक सामान्य स्त्री उसके पिता वानरद है, सामान्य स्त्री है उनका बाप वानरद है, और शादी का सामान्य पुरुष से होती है, शादी एक सामान्य पुरुष से होता है और वानर के सामान्य पुरुष से होता है, तो उसके पुत्र होने की संभावना कितनी होती है। 35 का हो जाएगा 50% वानर्द। क्या होगा, 50% वानर्द। वो जैसा है वैसा ही पुत्र पैदा होगा, वानर्द। ऑप्शन नंबर बी लगाएं, 50% वानर्द। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 में, किसी जीव का किसी द्वि अप्रभावी से संगम कराएं। किसी जीव का किसी द्वि अप्रभावी से संगम कराएं, करा के
विषम युग्मी का समयुग्मी अभिलक्षण का निर्धारण कराना क्या कहलाता है? क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी जीव का किसी द्वि अप्रभावी के संगम करा के विषम युग्मी या समयुग्मी अभिलक्षण का निर्धारण करना क्या कहलाता है? 36 का आंसर लगाइएगा परीक्षार्थ संकरण। क्या होगा? परीक्षार्थ संकरण। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं कि किसी जीव का किसी द्वि अप्रभावी से संगम करा के विषम युग्मी या समयुग्मी अभिलक्षण का निर्धारण कराना क्या कहलाता है? 36 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी में परीक्षार्थ संकरण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देखते हैं हम 37 में क्या कह रहा है कि एक स्वनिषेचित त्रिशंकर पौधा उत्पन्न करेगा कि एक स्वनिषेचित त्रिशंकर पौधा उत्पन्न करेगा। सभी छात्र देख लीजिए, ठंडा काफी बढ़ गया है, आप लोग अपने घर में रह के पढ़ाई करिए, एग्जाम नजदीक आ चुका है। क्या कह रहा है कि एक स्वनिषेचित त्रिशंकर पौधा उत्पन्न करेगा। 37 का डी लगाना है कि 8 भिन्न युग्मक व 64 भिन्न युग्मन। क्या होगा? 8 भिन्न युग्मक व 64 भिन्न युग्मन। ऑप्शन नंबर डी लगाएं। तो मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा। देखिए मेरे प्यार छात्र, अगर आप लोग कमेंट में नहीं छापते मैं अच्छा नहीं लगता मेरे प्यार छात्र पढ़ाने में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।